Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales with a new story। तो गाइस आज जो हमारी कहानी है उस कहानी का शीर्षक है अ सोल्जर्स स्टोरी, एक सिपाही की कहानी। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही मार्मिक और हृदय को छू जाने वाली कहानी है, क्योंकि ये हमारे और आपके ही बीच की एक ऐसी कहानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कहानी आप शुरू से अंत तक देखिए और निश्चित रूप से आपको कहानी में कुछ सीख मिलेगी और साथ साथ इंग्लिश की जो लर्निंग है वो भी आपके साथ में चलती रहेगी। तो आइए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। अ सोल्जर्स स्टोरी, एक सिपाही की कहानी। अ स्टोरी इज टोल्ड अबाउट अ सोल्जर। अ स्टोरी इज टोल्ड अबाउट अ सोल्जर। ये कहानी उस सिपाही के बारे में बताई जाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखना है अ स्टोरी इज टोल्ड अबाउट अ सोल्जर। ये कहानी एक सिपाही के बारे में बताई जाती है। हु, जो, हु वाज फाइनली कमिंग होम आफ्टर हैविंग अ फाट इन वियतनाम। हु वाज फाइनली कमिंग होम, जो अंततः या अंत में युद्ध लड़ने के बाद अपने घर वापस आ रहा था। कहां पर? हैविंग फाट इन वियतनाम, वियतनाम में। ठीक, तो ये कहानी उस सिपाही की है जो वियतनाम में युद्ध खत्म होने के बाद, युद्ध को समाप्त करने के बाद में या अंततः घर अपने वापस लौट रहा था। He called his parents from सैन फ्रांसिस्को। वह सैन फ्रांसिस्को से अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बुलाया। ठीक, या कॉल किया। क्या कहा? मॉम एंड डैड, मम्मी और पापा, आई एम कमिंग होम, मैं घर वापस आ रहा हूं। बट, लेकिन, आई हैव अ फेवर टू आस्क, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, मेरे साथ एक मित्र है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग होम विथ मी, और मैं उसे, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूं, क्या? टू ब्रिंग, लाना, होम विथ मी, घर अपने साथ। मेरे साथ एक मित्र है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूं। सो दे रिप्लाइड, तब उसके मॉम एंड डैड ने, दोनों ने रिप्लाई किया, क्या? श्योर, निश्चित रूप से, ले आओ, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, तुम लेकर आओ अपने साथ में। आई वुड लव टू मीट हिम, हम भी उससे मिलना चाहेंगे, हम उससे मिलकर खुश हो जाएंगे, या हम भी उससे मिलना पसंद करेंगे। लेकर आओ अपने दोस्त को, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। There's something you should know, there's something, यहां कुछ है, you should know, जो आपको जानना होगा। पहले आपको कुछ जान लेना चाहिए, उसके बाद मैं उसको लेकर आता हूं। कुछ कंडीशन है, कुछ बात है जिसे मैं पहले ही आपको बता देना चाहते हैं, हम बता देना चाहता हूं, उसके बाद मैं उसको लेकर आऊंगा। द सन कंटिन्यूड, बेटा ये बात कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता है। He was hurt pretty badly in the fighting. He was hurt pretty badly. वह काफी बुरी तरह से युद्ध में घायल हो चुका है, या वह युद्ध में काफी बुरी तरीके से चोटिल हो चुका है, उसको हर्ट हुआ है, चोट लग गई है। He stepped on a लैंडमाइन, क्योंकि उसने एक लैंडमाइन पर, जमीन में बिछी हुई जो माइंस होती हैं उस पर उसने कदम रख दिया। एंड लॉस्ट एन आर्म, और इसीलिए उस दोस्त का, हमारे मित्र का, जिसको साथ में लाना चाहते हैं, लॉस्ट एन आर्म, उसका एक भुजा, उसका एक हाथ खो दिया अपना, एंड लेग, और एक पैर। माइंस के ऊपर पैर रखने की वजह से उसने उस युद्ध में अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया। He has nowhere else to go, अब वह और कहीं नहीं जाना चाहता है। He has nowhere else to go, अब वह और कहीं नहीं जाना चाहता। And I want him to come live with us, और अब मैं चाहता हूं कि वह हमारे साथ आए और यहीं पर रहे, हम लोगों के साथ में रहे। ये कहानी यहां तक पहुंचती है
कि अब वो सिपाही अपने मम्मी पापा के पास आना चाहता है और अपने साथ उस मित्र को, उस दोस्त को भी लाना चाहता है जो युद्ध में अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया है। इसलिए पहले वो अपने मम्मी पापा से सारी कंडीशंस को बताता है, सारी सिचुएशन को क्लियर करता है, उसके बाद एक आध कदम उठाता है। आगे अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। आई एम सॉरी टू हियर दैट, मैं यह सुनकर दुखी हूं। आई एम सॉरी टू हियर दैट, मैं यह सुनकर दुखी हूं। सन, बेटे, ये उसके पिता या डैड उसके जवाब देते हैं कि आई एम सॉरी, मैं दुखी हूं टू हियर दैट, ये सुन करके। मे बी वी कैन हेल्प हिम, हो सकता है कि हम उसकी सहायता कर सकें, हो सकता है कि हम उसकी सहायता कर सकें। फाइंड सम वे टू लिव, कि उसके लिए रहने के लिए कहीं कोई जगह हम खोज दें, हो सकता है कि हम उसकी कुछ सहायता करें, उसके रहने की कहीं व्यवस्था हम लोग कर दें, ऐसा संभव है। नो नो मॉम एंड डैड, तब सिपाही कहता है नो, नहीं, मॉम एंड डैड, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं और नहीं। आई वांट हिम टू लिव विथ अस, मैं उसे और कहीं नहीं रखना चाहता हूं, बल्कि मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूं। सन, तब सिपाही जो है, बेटा जो है, पिता से क्या कहता है? सन कहता है, सेड द फादर, किससे? अपने पिता से। यू डोंट नो, ठीक, यू डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग, क्या आप नहीं जानते हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? Someone with such a handicap would be a terrible burden on us, कोई जो इस तरह का हैंडीकैप्ड, विकलांग हो, वो हमारे लिए एक खतरनाक बोझ की तरह हो सकता है। क्या तुम्हें ये नहीं पता? पिता कह रहे हैं उसके, क्या कह रहे हैं कि क्या ये तुम्हें नहीं पता, क्या तुम ये बात नहीं जानते हो कि जो इस तरह से बुरी तरह से घायल हो, जिसके एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो, ऐसा विकलांग हमारे लिए एक भयावह, एक डरावने बोझ की तरह हो सकता है। We have our own lives to live, और हमें अपना भी तो जीवन जीना है। And we can't let something like this interfere, और हम चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज ना हो जो हम लोगों के बीच हस्तक्षेप करे with our life, हमारे जीवन के साथ। हम चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज ना हो जो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे, जो हमारे जीवन को जीने में बाधा पहुंचाए, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ठीक नहीं रहेगा। आई थिंक यू शुड जस्ट कम होम, मैं चाहता हूं या मैं सोचता हूं, यू शुड जस्ट कम होम, तुम्हें अकेले ही घर चले आना चाहिए। एंड फॉरगेट अबाउट दिस गाय, और इस व्यक्ति के बारे में तुम्हें भूल जाना चाहिए। जिस मित्र को अपने साथ लाना चाह रहे हो उसके बारे में तुम भूल जाओ, सिर्फ तुम अकेले ही वहां से चले आओ। He will find a way to live on his own, वह निश्चित रूप से अपने से रहने का कोई उपाय या कोई तरीका खोज लेगा। तुम उसे छोड़ो और अकेले ही चले आओ, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई रास्ता या कोई उपाय खोज लेगा अपने रहने का, तुम उसके बारे में ज्यादा ना सोचो। ये उसके पिता कहते हैं। एट दैट पॉइंट, इसी बात पर, इसी बिंदु पर, द सन हैंग अप द फोन, हैंग अप मीन होता है कट कर देना, फोन को कट करना या डिस्कनेक्ट कर देना। द सन हैंग अप द फोन, बेटा फोन को काट देता है। द पेरेंट्स हर्ड नथिंग मोर फ्रॉम हिम, और उसके माता पिता उसके आगे कोई बात नहीं सुनते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, हाउएवर, फिर भी, they received a call from the San Francisco police, सैन फ्रांसिस्को पुलिस से उनको एक कॉल आती है, एक फोन आता है। सैन फ्रांसिस्को पुलिस के द्वारा उनको एक फोन आता है, एक कॉल आती है। Their son had died after falling from a building. They were told, यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। They were told, उन्हें बताया गया, क्या बताया गया? Their son had died, कि उनका बेटा मर गया है। After falling from a building, एक बिल्डिंग से गिरकर, उनका बेटा एक बिल्डिंग से गिरकर मर गया है, ऐसा वहां की पुलिस ने बताया। The police believed it was suicide,
और पुलिस ने यह भी बताया कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह एक आत्महत्या है। उनका लड़का दीवार से, किसी ऊंची दीवार से गिरकर मरा है और ऐसा ये माना जाता है कि वह जानबूझकर वहां उस दीवार से कूदा है। तो इसे हम एक तरह से सुसाइड कह सकते हैं, हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या कह सकते हैं। द ग्रीफ स्टिकन पेरेंट्स, दुख की इस घड़ी में माता पिता फ्लू टू सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना होते हैं, उड़ते हैं, प्लेन पकड़ते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए चल देते हैं। एंड वे आर टेकन टू द सिटी मॉर्ग टू आइडेंटिफाई द बॉडी ऑफ देयर सन, और वे आर टेकन टू द सिटी, और उस शहर उनको ले जाया जाता है। सिटी मॉर्ग, शहर का जो मॉर्ग होता है, जो मुर्दा घर होता है, वहां पर उनको ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा। टू आइडेंटिफाई द बॉडी ऑफ देयर सन, कि अपने बेटे की शरीर को आइडेंटिफाई कर लीजिए, पहचान लीजिए कि आपका बेटा इसमें से कौन है। कहां पर? सिटी मॉर्ग में, सिटी मुर्दा घर में। दे रिकॉग्नाइज्ड हिम, वे उसे पहचानते हैं, अपने बेटे को पहचानते हैं। बट लेकिन टू दियर हॉरर, बट टू दियर हॉरर, लेकिन उनका जो सबसे भयावह, सबसे बड़ा जो डर था उनके अंदर, दे आल्सो डिस्कवर्ड समथिंग, जो उनको कुछ पता चलता है, जो उनको कुछ पता चलता है, जो वो खोज निकालते हैं अपने डर में, उस डर को खोज निकालते हैं। क्या? दे डिडंट नो, जिससे कि वो पहले नहीं जानते थे, जो उनको नहीं पता था। देयर सन हैड ओनली वन आर्म एंड वन लेग, कि उनके बेटे के केवल एक हाथ और एक ही पैर है। अब जाकर के यहां पर उस पेरेंट्स को ये क्लियर हो गया कि मेरा बेटा जो फोन पर बात कर रहा था वो किसी मित्र के बारे में नहीं, बल्कि वो स्वयं उस युद्ध में अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया था। लेकिन घर के उस प्रक्रिया को, उस प्रतिक्रिया को जानना चाहता था कि लोगों का, परिवार के लोगों का अब क्या रिएक्शन है हमारे हाथ पैर ना होने पर। क्योंकि अगर हम ये एक मित्र का बताएंगे तो जो दूसरे के प्रति इनके भाव होंगे वही हमारे प्रति भी भाव होंगे। इसलिए उसने अपने बारे में नहीं बताया कि मेरा हाथ पैर खो गया है, बल्कि अपने मित्र का बताया। और तब घर वालों का यही सुझाव था कि आप उसे छोड़िए और अकेले चले आइए। तो वे समझ गया कि जो ये मित्र के साथ व्यवहार है वही मेरे साथ भी होगा जाने पर, और इसलिए वो क्या करता है, अपने जीवन को यहीं पर खत्म करना ज्यादा उचित समझता है, और इसीलिए वो दीवार से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो ये बात उन पेरेंट्स के बीच में पूरा कहानी उनके दिमाग में चलने लगती है, जब अपने बेटे को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा बेटा जो फोन पर ये बताया था कि हमारे मित्र का एक हाथ और एक पैर नहीं रहा है उस युद्ध में, तो वहां से वो उसे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सारी स्टोरी उनके दिमाग में चलने लगती है। अब मोरल देखते हैं इस स्टोरी का, शिक्षा हमको क्या मिली। द पेरेंट्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, आर लाइकली मेनी ऑफ अस, संभवतः हमारी ही तरह से हैं, हमारे ही बीच की तरह पेरेंट्स हैं। वी फाइंड इट इजी टू लव दोज हु आर गुड लुकिंग, ये हमारे लिए बहुत आसान होता है उनको प्यार करना, हु आर गुड लुकिंग, जो अच्छा दिख रहे हैं, जो अच्छा दिख रहे हैं उनको प्यार करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। और या फन टू हैव अराउंड, या जो हमारे चारों ओर हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, उनके साथ हंसी मजाक करना ये शायद हमारे लिए बहुत आसान होता है। बट लेकिन वी डोंट लाइक पीपल हु इनकन्वीनियंस अस, लेकिन हम उन लोगों को नहीं पसंद करते हैं हु इनकन्वीनियंस अस, जो हमारे लिए असुविधा पर देते हैं, जो हमारे लिए असुविधा प्रदान करते हैं, हमारे लिए कष्टकारी होते हैं, शायद हम उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। और या मेक अस फील अनकंफर्टेबल, या जिनके होने से, जिनके रहने से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, सुविधाजनक नहीं महसूस होता है, हम अपने जीवन को आसानी से नहीं जी पाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अपने साथ कभी नहीं पसंद करते हैं। वी शुड रेदर स्टे अवे, हम वी वुड
रेदर स्टे अवे, हम हमेशा दूर रहना चाहते हैं, फ्रॉम पीपल, लोगों से, कैसे लोगों से, हु आर नॉट एज हेल्दी, जो उतना स्वस्थ नहीं है, ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं है, और स्मार्ट या स्मार्ट नहीं है, कैसे, एज वी आर, जैसे कि हम हैं, जैसा कि हम, जिस तरह से हम सुंदर हैं, स्वस्थ हैं और स्मार्ट हैं, उस तरह अगर कोई दूसरा नहीं रहता तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों से जो हमारी तरह नहीं है उनको दूर ही रखा जाए। थैंकफुली देयर इज समवन हु वुड नॉट ट्रीट अस दैट वे। थैंकफुली, बहुत ही आभार की बात है, धन्यवाद की बात है कि देयर इज समवन हु वुड नॉट ट्रीट अस दैट वे, कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करे। someone who loves us with an unconditional love, कोई यदि हमारे साथ या कोई यदि हमसे बिना किसी शर्त के अगर लगाव रखता है या हमसे बिना शर्त के कोई प्यार करता है, जुड़ाव रखता है, that welcomes us into the forever family, तो ऐसे लोग हमेशा परिवार में क्या किए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। ऐसे लोग परिवार में हमेशा जुड़े रहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेस्ड अप वी आर, और कभी ये पता भी नहीं चलता कि किस तरह से हमारे साथ मिलकर रह रहे हैं या किस तरह हमारे साथ घुल मिल गए हैं। टुनाइट बिफोर यू शुड लीव इट, आज की ही बात मान लेते हैं या आज की ही रात मान लीजिए, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ कभी भी ना हो। तो ये रही हमारी आज की कहानी। अब इस कहानी में आप निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों को ध्यान दिए होंगे। इस कहानी में कितना आपको अच्छा लगा, कितना नहीं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब आइए कुछ इसकी मीनिंग से देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे फॉरएवर मीन होता है हमेशा के लिए, मिक्स्ड अप मीन होता है मिल जाना, ठीक है, घुल मिल जाना, ठीक। रिगार्डलेस कहने की बात नहीं, या इसकी चर्चा नहीं कर सकते, या सम्मान, ठीक, रिगार्डलेस बिना सम्मान के, ये भी कह सकते हैं। वेलकम्स मीन स्वागत करना। अनकंडीशनल बिना शर्त के, अनकंडीशनल बिना शर्तों के। समवन मीन कोई, ठीक है। ट्रीट मीन होता है व्यवहार करना, ट्रीट मीन व्यवहार करना। थैंकफुली, ठीक है, कृतज्ञता पूर्वक या धन्यवाद पूर्वक कह सकते हैं। स्मार्ट मीन होता है हैंडसम, अगर कोई बहुत हैंडसम है, ठीक है, तो उसके लिए स्मार्ट भी कह सकते हैं। उसमें अगर क्वालिटीज है, इन सारी चीजों को मिलाकर हम उसमें स्मार्टनेस जोड़ सकते हैं। ब्यूटीफुल मीन सुंदर, हेल्दी स्वस्थ, ठीक। पीपल मीन लोग। रेदर मीन अब भी, ठीक है। जैसे वी वुड रेदर स्टे अवे, हम अब भी दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। वुड का प्रयोग यहाँ पर संभावना के लिए किया गया है फ्यूचर टेंस में, तो वी वुड रेदर स्टे अवे, अब हम भी अब भी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं, ठीक। अनकंफर्टेबल, जो आरामदायक ना हो, ठीक। इनकन्वीनियंस, असुविधा, कन्वीनियंस मीन सुविधाजनक, इनकन्वीनियंस असुविधाजनक, ठीक। गुड लुकिंग, अच्छा दिखने वाला। इजी मीन आसान। पेरेंट्स, माता पिता, ठीक, ये हो गया। अब कुछ और यहाँ पर मीनिंग्स है। समथिंग मीन होता है कुछ। डिस्कवर्ड मीन खोज किया या पता किया। हॉरर मीन डर या भय कह सकते हैं, या भयावा, हॉरर, ठीक। रिकॉग्नाइज्ड मीन पहचाना, ठीक। और आइडेंटिफाई मीन भी होता है पहचान करना, आइडेंटिफाई। मॉर्ग मीन होता है मुर्दा घर, जहां पर मुर्दों को रखा जाता है, उसको मॉर्ग कहा जाता है, ठीक। फ्ल्यू मीन होता है उड़ जाना या कहीं के लिए रवाना हो जाना, तो वहां पर इंग्लिश में फ्ल्यू कहेंगे, ठीक। पेरेंट्स, माता पिता। ग्रीफ स्टिकन, दुख में डूबे हुए, ठीक, गहरे दुख में डूबे हुए, उसको ग्रीफ स्टिकन कहेंगे। सुसाइड मीन होता है आत्महत्या। बिलीव्ड, विश्वास किया। दे वर टोल्ड, यहां पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, दे वर टोल्ड, उन्हें बताया गया, ठीक। बिल्डिंग मीन इमारत, ठीक, ये जगह है। पुलिस रिसीव्ड मीन प्राप्त किया। हाउएवर, फिर भी। नथिंग मीन कुछ नहीं,
हैंग अप मीन होता है कट द फोन, ठीक। हैंग अप मीन होता है रख देना या खत्म कर देना, ठीक। इसी तरह से और फॉरगेट मीन भूल जाना, थिंक मीन सोचना, इंटरफियर मीन हस्तक्षेप करना, समथिंग मीन कुछ, ओन और ओन मीन अपना स्वयं का, वहां पर ओन कहा जाता है। टेरिबल मीन भयावह, बर्डन मीन भार, टेरिबल बर्डन भयावह भार, ठीक। एक मतलब बहुत कष्टकारी जो बोझ होता है उसको कह सकते हैं टेरिबल बर्डन। हैंडीकैप्ड मीन होता है विकलांग, ठीक है, या कह सकते हैं दिव्यांग, दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं हैंडीकैप्ड, ठीक। ये हो गया। इसी तरह से कुछ और है, समवेयर मीन कहीं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, समवेयर कहीं। मे बी का प्रयोग जहां पर संभावना के लिए हम प्रयोग करते हैं, संभावना हो, मे बी, जैसे इट मे बी रेन या इट मे बी अ गुड न्यूज, ये एक अच्छी खबर हो सकती है। तो मे बी का जहां पर कोई संभावना होती है वहां पर हम मे बी का प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी मीन माफ करना, ठीक। नोवेयर मीन होता है कहीं नहीं, नोवेयर कहीं नहीं। एल्स मीन दूसरी जगह, एल्स। लास्ट मीन खो दिया। स्टेप्ड मीन कदम रखा, स्टेप्ड, ठीक। लैंडमाइन मीन होता है जो जमीन के अंदर बारूद छिपा कर रखी जाती है, उसको लैंडमाइन कहा जाता है। और ये युद्ध के मैदान में वारफेयर्स की ये भी एक तकनीक होती है, युद्ध कलाओं में कहा जा सकता है। तो वार फील्ड में ये सब तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें लैंडमाइन भी एक तकनीक कही जा सकती है, टेक्निक कही जा सकती है। फाइटिंग युद्ध करना। हर्ट मीन चोट पहुंचाना। कंटिन्यूड लगातार। शुड मीन होता है चाहिए। अब शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में आप कह सकते हैं, जैसे यू शुड नो इट, आपको इसे जानना चाहिए। यू शुड डू इट, इसे आपको करना चाहिए। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड लिसन इट, आपको ये सुनना चाहिए। तो इस तरह से आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वुड, बी वुड लव, वुड मीन यहाँ पर देखिए वुड, अब यहाँ पर डी वुड को जो है कह सकते हैं कि शार्ट कर दिया गया, तो इसमें वी के साथ उसको कंबाइन करके बनाया गया, तो यहां पर पढ़ेंगे वीड, ठीक है। वीड, वी वुड लव टू मीट, ठीक। रिप्लाई मीन होता है जवाब दिया। श्योर मीन निश्चित रूप से। सर्टेनली, श्योर एंड सर्टेन, तो ये ध्यान रहे श्योर और सर्टेन दोनों का लगभग अर्थ वही है, लेकिन ध्यान रहे कि श्योर से अधिक सर्टेन जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अगर हम बात कहेंगे तो हम सर्टेन कहेंगे, और एक कह सकते हैं हल्के में अगर निश्चितता को प्रकट करना हो तो वहां पर श्योर कह सकते हैं, श्योर, ठीक। टू ब्रिंग मीन होता है लाना या आना, ठीक। इसी तरह से ये प्लेस है कॉल्ड हैविंग फाट, युद्ध लड़ने के बाद, यही हैविंग फाट यानी लड़ने के बाद, कोई काम खत्म करने के बाद, तो यहां पर कह सकते हैं हैविंग फाट। आफ्टर मीन होता है बाद में, ठीक। फाइनली ये एडवर्ब का प्रयोग किया गया है यहां पर। फाइनली वी गॉट सक्सेस, अंत में हम सफल हो गए। फाइनली ही गेव मी अ जैकेट, अंततः उसने मुझे एक जैकेट दिया। फाइनली ही सपोर्टेड मी इन द एग्जामिनेशन हॉल, अंततः उसने एग्जामिनेशन हॉल में मेरी सहायता की। अंततः, तो फाइनली जहां पर अंत में कोई चीज अंत की बतानी हो तो वहां पर हम फाइनली का यूज कर सकते हैं उसी तरह से, ठीक। ये हो गया सोल्जर मीन सिपाही। तो आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी कैसी लगी इसके बारे में बताइए, और आपको इसमें और अगर कुछ जानना है या इससे कुछ रिलेटेड आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।